नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे भारतीय जो दुबई जाना चाह रहे हैं, अपना वीज़ा लगवाए हैं दुबई जाने के लिए, तो बहुत सारा केस ऐसा आ रहा है कि उनका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहा है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह आपको बताएंगे कि वीज़ा रिजेक्शन का कारण क्या है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दुबई ने जो है वो कुछ वीज़ा रूल अपडेट किए हैं। वो अपडेट क्या है, वो अपने वीज़ा रूल में क्या क्या नया संशोधन किए, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। बस आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अभी जो है वो हॉलीडे सीजन चल रहे हैं और हॉलीडे सीजन में बहुत सारे लोग जो है वो दुबई जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। लेकिन जब वो अपना वीज़ा लगवा रहे हैं दुबई के लिए, तो अब जो है वो रिजेक्शन जो केस है वो लगभग 5 से 6% तक आ गई है। लेकिन यह केस जो है वो तब सामने आ रही है जब दुबई ने अपना वीज़ा रूल को अपडेट किया है। यानी कि वीज़ा रूल जब से अपडेट हुए हैं उसके बाद से लगभग 5 से लेकर के 6% तक जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि 100 भारतीय अपना वीज़ा लगवा रहे हैं तो उसमें से 5 या 6 जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इससे पहले जब वीज़ा रूल अपडेट नहीं हुए थे तो वीज़ा जो रिजेक्शन होते थे वो मात्र 1% ही थे या फिर उससे कम थी। कहने का मतलब ये हो गया कि जब वीज़ा रूल अपडेट नहीं हुई थी तो उस समय 100 में से मात्र एक ही वीज़ा रिजेक्ट होती थी और कभी कभी तो जो है वो 100 में से 100 वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाती थी। तो इसमें जो है वो यात्री का बहुत सारा लॉस हो रहा है। अब लॉस कैसे हो रहा है, वो अपना जो है वो होटल बुकिंग पहले ही करवा लेते हैं, अपना फ्लाइट टिकट पहले ही बुकिंग करवा लेते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करके और वीज़ा अप्रूवल के लिए भेजते हैं। इन सारे प्रूफ के साथ ही जो है वो वीज़ा अप्रूवल के लिए भेजते हैं। लेकिन अंत में क्या रिजल्ट आता है कि उनका जो है वो वीज़ा ही रिजेक्ट हो गया। और जब वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो जितना भी वो होटल बुकिंग करवाए हैं, अपना एकोमोडेशन का बुकिंग करवाए हैं, वो सारे पैसा जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। यहाँ तक जो एरोप्लेन होते हैं, जो प्लेन की बुकिंग होती है, तो उनको जब वो कैंसिलेशन करवाएंगे, जब उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो कुछ फी जो है वो काटती हैं और उसके बाद ही जो है उनको पैसा रिफंड मिलता है। बहुत सारा ऐसा एकोमोडेशन होता है जहाँ पे जो है वो नो रिफंड होते हैं। यानी कि आप कैंसिलेशन करवाइएगा होटल या फिर कोई भी एकोमोडेशन फैसिलिटी, तो वहाँ पे जो है वो आपको रिफंड नहीं देगा। तो जब वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत सारे टूरिस्ट को जो है वो बहुत सारे पैसा का नुकसान होता है। तो अब हम यह समझ लेते हैं कि जो न्यू पॉलिसी अपडेट हुई है, वीज़ा का जो न्यू पॉलिसी दुबई ने लाई है, वो न्यू पॉलिसी क्या क्या है। अब इन बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप जब वीज़ा अप्लाई कीजिएगा तो यह नियम, यह अपडेट जान लिए रहिएगा तो आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जब आप वीज़ा अप्लाई कीजिएगा तो उस समय आपके वीज़ा रिजेक्शन का चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। देखिए, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय आपको जो है वो रिटर्न टिकट का कॉपी जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वेबसाइट पे जो है वो अपलोड करने होंगे। पहले क्या होता था कि आपको जो है वो रिटर्न टिकट एयरपोर्ट पे ही जो है वो मांग लिए जाते थे और एयरपोर्ट पे जब आप रिटर्न टिकट दिखा देते थे तो यहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब से नया रेगुलेशन आए हैं उसके बाद आपको जो है वो रिटर्न टिकट को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जो है वो अपलोड करने होंगे। यह पहला नियम जो है वो बदलाव किए गए हैं। दुबई वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो है इस नियम को आपको ध्यान में जरूर से रखिएगा। अब हम जान लेते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरे में ये है कि आप जिस होटल में स्टे करने वाले हैं उसका जो है आपके पास बुकिंग होना चाहिए। यानी कि बुकिंग का जो है वो एविडेंस आपके पास जरूर से जरूर होने चाहिए। तीसरे में, अगर आप दुबई में किसी फैमिली मेंबर के पास जा रहे हैं, फैमिली मेंबर के पास स्टे करेंगे, तो उसके लिए जो है आपके उस फैमिली मेंबर का जो है वो इमिरेट्स आईडी प्रूफ अटैच करना होगा। इसके अलावे रेसिडेंसी वीज़ा भी जो है वो आपके पास होगा उन रिलेटिव का, तो उसको भी जो है आप अटैच कर सकते हैं। तो इस तीसरे नियम को भी जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका कोई रिलेशन दुबई में रह रहा है तो उनके आईडी प्रूफ को भी जो है आप अटैच जरूर से जरूर कीजिएगा। इसके अलावे जब आप दुबई जा रहे हैं तो आपके बैंक में जो है वो कुछ पैसा होना जरूरी है और वो पैसा कितना होना चाहिए इसके बारे में अब हम आपको जानकारी दे देते हैं। यदि आप दुबई
में 2 महीना के लिए वीज़ा लगवा रहे हैं तो आपके पास 5,000 अबू धाबी होनी चाहिए करेंसी। कहने का मतलब ये हो गया है कि 1,14,000 इंडियन रुपीज में जो है आपके पास करेंसी होनी चाहिए जब आप 2 महीना के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हम आपको बताए हैं इसको आप जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा और ये सारे रेगुलेशन को फॉलो कीजिएगा तो आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत कम चांस होंगे कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। इसके अलावा भारत से जो है वो दुबई में हर साल जो है वो लाखों में टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। वर्ष 2023 की बात करें यानी कि पिछले साल की बात करें तो लगभग 60 लाख इंडियन टूरिस्ट जो है वो दुबई घूमने के लिए गए थे। यानी कि दुबई जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। भारत से दुबई में जो है वो लाखों की संख्या में टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन इस साल जब से वीज़ा रेगुलेशन को अपडेट किया गया है उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। 100 में से लगभग 5-6 वीज़ा जो है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो यह हम आपको अपडेट इसलिए दिए हैं कि अगर आप दुबई जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये सारे नियम को आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यह जो हम आपको छोटी सी जानकारी दिए हैं दुबई वीज़ा के बारे में, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।